ये जो आइडेंटिटीज हैं वो 3 टाइप्स की आइडेंटिटीज होती है। फर्स्ट है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी के आधार पर इन 3 आइडेंटिटीज की क्या हो जाती है, 3 टाइप्स की फॉर्म हो जाती है। सेकंड फॉर्म इसकी क्या लिख सकते हैं अपन, और लगा करके इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कोसेक 1 को इधर तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। इसी के आधार पर देखे जाए तो इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार साइन को भेज दिया, अब की बार क्या कर देते हैं कोस को, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ये तीनों फॉर्म है, दोनों की दोनों फॉर्म्स हैं वो इन 3 मेन आइडेंटिटीज से बनाई गई है कि एक बार क्या कर दिया गया साइन को 1 की तरफ ट्रांसफर कर दिया, दूसरे में कोस को उधर ट्रांसफर, फिर सेक और टेन है वो ट्रांसफर हो गए। और उसके आधार पर क्या हो गया आगे की 2 आइडेंटिटीज और हैं, मतलब एक इस फर्स्ट आइडेंटिटीज की 2 आइडेंटिटीज और, मतलब 3 की क्या हो जाएगी 6 आइडेंटिटीज और, टोटल ये 9 आइडेंटिटीज बन जाती है। और अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस बनते हैं जिसको अपन को सॉल्व करना है। जब सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। कोसेक और सेक वैल्यू पुट करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर LHS वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। कोट थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले थे वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, और उनको अगर यहाँ देखा जाए तो वो हैं कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कोट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/10 थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा। अब यहाँ पर इनको चेंज कर दो तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कोस थीटा, साइन हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, और टेन हो जाएगा 1 कोट थीटा। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, एक फॉर्मूला इसके आधार पर और दिया हुआ होता है, वो फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब इसको कोट और टेन को क्या कर देंगे अपन साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। कोट को क्या लिख देंगे, अपन को चाहिए कोसेक और सेक, एक तो साइन का रिवर्सिबल है और दूसरा सेक का कोस का रिवर्सिबल है, मतलब अपन को कोट और टेन को किस में चेंज करना है साइन और कोस के अंदर। कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, टेन हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। यहाँ पर क्या करेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, साइन से साइन कट हो जाएगा कोस, और कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस से कोस कट हो जाएगा, पीछे बचा साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर
साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। इन दोनों को अपन अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा। क्योंकि यहाँ कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। इसी टाइप से ये सेकंड दिया हुआ है। अब यहाँ पर अपन को चाहिए कोसेक थीटा और कोट थीटा। अपन को कोस की फॉर्म में देता है, कोस है वो दूसरी फॉर्म में, इस तरीके से कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आता है मान लो ये LHS साइड है, इसको लेते हैं अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे 1 प्लस कोस थीटा से करेंगे या 1 माइनस कोस थीटा से। मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस कोस थीटा, किससे कर देंगे 1 प्लस कोस थीटा, और वो भी स्क्वायर रूट में। मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई इस अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा। इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या कर देंगे 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर वन प्लस कोस थीटा a प्लस बी क्या हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। अगर आधार बेस हैं वो सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, मतलब 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आंसर क्या, यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या कर देते हैं ये 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ 1 अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस यहाँ कोस अपॉन क्या हो जाएगा कोट थीटा, और इक्वल्स टू क्या अपन को दे रखा है RHS इक्वल टू RHS। ये कंडीशन अपन दी हुई है। इस तरीके से अपन इनको फाइंड आउट
कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन वो क्या है, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको अपन सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है इसमें क्या कर लेंगे अपन, LHS इस साइड को लेने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। यहाँ पर अभी मैंने बताया था a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो मैं यहाँ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, और a प्लस बी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखा जाए आइडेंटिटीज फर्स्ट, उसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे, 1। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा, अपन को आंसर चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो अपन कोस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में कर देंगे। तो कोस को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू रहेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RHS राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी देन प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले अपन को दे रखा है LHS साइन, प्रूव दैट क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो अपन LHS साइड ले लेते हैं, उसमें आएगा पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस का 1। अब p इक्वल्स टू अपन को क्या दे रखा, गिवन है पहले से, गिवन क्या है, p इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये अपन के पास में गिवन है। अब यहाँ से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करें। तो पी स्क्वायर माइनस 1, पी की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, और पी स्क्वायर प्लस 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ इसको अगर a माने, इसको b माने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस का 1। अब यहाँ पर इन आइडेंटिटीज में देखा जाए तो कोई चीज़ बन रही है क्या, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। इस जगह में क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों की जगह अपन लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा यहीं पर देखा जाए तो होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन। सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन का कोई फॉर्मूला नहीं है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को अपन यहाँ वैल्यू पुट करने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, और प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन प्लस वन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा। वन और वन टू, वन और वन टू, तो टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई टू सेक स्क्वायर थीटा, टू सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ से टू क्या हो जाएगा, टू को एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा। क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या कर देंगे, साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अपन को आंसर किस में चाहिए, साइन थीटा के अंदर चाहिए। तो साइन थीटा में इसको जब चेंजेस करेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा, प्लस सेक को क्या लिख देंगे, वन अपॉन कोस थीटा, और टेन को क्या लिख देंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। डिवाइड में सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, वन डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा, और मल्टीप्लाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ वन डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अभी यहाँ क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका। अब इनका क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड में यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा, कोस से कोस कट हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोष्टक में वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा। इससे ये क्या हो जाएगा, कट, और पीछे क्या बचा, साइन थीटा। और साइन थीटा किसके इक्वल है, अपन को प्रूव क्या करना था, यही साइन थीटा प्रूव करना था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आर एच एस, मतलब हेंस प्रूव्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ कोस ए अपॉन कोस बी इक्वल्स टू एम एंड कोस ए अपॉन साइन
b equals to n, then prove that m square plus n square equal to cos square b equals to n स्क्वायर। अब इसमें अपन क्या करते हैं, प्रूव दैट करना है अपन को, तो उसके अंदर LHS साइड ले लेते हैं। LHS साइड के अंदर अपन को दे रखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर b, और RHS साइड दे रखी है एक n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब यहाँ n का स्क्वायर करते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर b। ये चीज़ अपन को प्रूव करनी है। तो अपन को RHS में तो ये आ गया, अब इससे ज़्यादा इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन LHS में अभी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना होगा, m स्क्वायर m की वैल्यू कितनी तरह की है, कोस a डिवाइडेड बाई कोस b का होल स्क्वायर। n स्क्वायर क्या दे रखा, n की वैल्यू कोस a डिवाइडेड बाई साइन b का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है कोस स्क्वायर b। यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू, कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर b मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आएगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर b साइन स्क्वायर b। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट हो जाएगा, पीछे बचेगा साइन स्क्वायर b। तो यहाँ कोस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b प्लस यहाँ साइन स्क्वायर b से साइन स्क्वायर b कट हो जाएगा, कोस स्क्वायर b मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर b मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर a। और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है कोस स्क्वायर b, कोस स्क्वायर b से कोस स्क्वायर b कैंसिल कट जाएगा। यहाँ कोस स्क्वायर a क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर a को कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर b। अब यह साइन स्क्वायर b कोस स्क्वायर b, अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। ये आइडेंटिटी अपन थीटा की जगह अपन ने क्या ले लिया, a b c d, जो भी एंगल जिस डिजिट के द्वारा या जिस अल्फ़ाबेट से अपन को एंगल को डिनोटेट करते हैं, यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी लिखा होता है तो वो सेम होना चाहिए। या साइन b और कोस b, साइन a कोस a, टेन a सॉरी साइन c कोस c, ये जो है यहाँ पर ये जो एंगल है वो थीटा या b है या a सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और 1 होने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कोस स्क्वायर a मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर b, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन b, और इक्वल्स टू क्या है RHS। RHS में अपन को क्या देगा कोस स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके आधार पर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर कोई भी दो एंगल दिए हुए हैं, कोई भी एंगल मान लो एंगल A और एंगल B दे रखा है, दोनों का सम, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री, then two angles are then
टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन दो एंगल्स, अब ये सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन सा ट्रायंगल काम आता है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर ये एंगल है वो सी है, वो फिक्स होता है। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ एंगल ए दिया और यहाँ पर दे दिया बी। इन दोनों एंगल का सम क्या होता है? वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये थीटा है, मतलब एंगल बी की वैल्यू थीटा है, तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। मतलब यहाँ पर वैल्यू अपन को दे रखी है 43 डिग्री, यहाँ 43 डिग्री दे दी, तो यहाँ क्या कर देंगे? थीटा को उसमें से माइनस कर देंगे, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 माइनस 43, तो आंसर कितना आ जाएगा? 47 डिग्री। इस प्रकार से ये होते हैं। इन रेशियोज़ को किस तरीके से और सोल्व करते हैं और इन पर क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं, इसके आधार पर अगर देखा जाए रेशियो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर, तो इसके आधार पर देखा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कोस थीटा। अगर कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है तो उसको 90 में से लेस कर दो, वो साइन की वैल्यू आ जाएगी। 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। इसी प्रकार से ये चेंजेस हो जाएंगे। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इन्हीं वैल्यूज़ के आधार पर अपन जब फाइंड आउट करते हैं तो कुछ इस टाइप की क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्वेश्चन जो बनते हैं वो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 49 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 41, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है वो प्रूव दैट वाला होता है। tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इन आइडेंटिटीज को आप देख करके, ये रेशियोज होते हैं उनको अपन देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं, तो आंसर देखिए tan 49 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 41 डिग्री। अब चाहे tan को cot में कन्वर्ट कर दो या cot को tan में कन्वर्ट कर दो। tan को cot में कन्वर्ट करते हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 49 है, tan 49 है, इसको cot में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस थीटा 49, मतलब cot 41। ये cot 41 है, tan 49 की जगह cot 41 यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो cot 41 डिवाइडेड बाई cot 41, आंसर कितना आ जाएगा? 1। उसके बाद प्रूव दैट वाला इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ दिया हुआ है अपन को LHS RHS लिए इसने प्रूव किया हुआ है कि प्रूव दैट tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अपन को a की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर हैं तो अपन को a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन को क्या करते हैं, चाहे तो cot को tan में कन्वर्ट कर दो या tan को cot में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? tan
2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ अपन फर्स्ट मेथड से सोल्व करें तो टेन को कोट में कन्वर्ट कर दो। टेन को कोट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan 2a इक्वल्स टू कोट 90 माइनस 2a। ठीक है, तो इट्स tan 2a की जगह अपन वैल्यू पुटअप कर सकते हैं कोट 90 माइनस 2a और उसके बाद कोट a माइनस 18। यहाँ कोट और कोट सेम रेशियो आ जाएगा, ये हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। नाइन्टी 18 को इधर ले आएं और 2a को उधर ले जाएं तो 90 डिग्री प्लस 18 इक्वल्स टू a प्लस 2a प्लस दैट 2 और 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 और 90 108 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 1 36 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। और दूसरा मेथड यहाँ से देखा जाए तो दूसरे फॉर्म ये है, वो इस टाइप से हैं कि अपन को प्रूव क्या करना है tan 2a इक्वल टू, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ क्या कर देते हैं अपन, सबसे पहले सेकंड मेथड के अंदर, यहाँ से अब दूसरा मेथड आता है। सेकंड मेथड के अंदर अपन देखा जाए क्या करते हैं, अभी पहले अपन tan को कोट में कन्वर्ट किया था, यहाँ कोट को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan 2a इक्वल्स टू, कोट को tan में कन्वर्ट करेंगे तो कोट को tan में कन्वर्ट कर देंगे तो कोट को क्या बनाएंगे 10, कोट को tan में कन्वर्ट करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा कितना दे रखा है a माइनस 18, a माइनस 18 डिग्री ये दिया हुआ है थीटा 10 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 18, माइनस को मल्टीप्लाई करा दो 2a इक्वल टू 90 माइनस a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 18, 19 और 18 और a को इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा 2a और प्लस का 1a, 2a प्लस का 1a इक्वल टू ये 90 प्लस 18, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 100 डिग्री और फिर यहाँ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 101 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 36 डिग्री। ये अपन के पास में आंसर आ जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में से दिए जाते हैं और इनको इस तरीके से सोल्व किया जाता है।